वो कह रहा है जी आपने मुझे log 2.95 फाइंड करके देना है। अब देखें यहाँ पे log की बेस नज़र नहीं आ रही तो अंडरस्टूड है इसकी बेस क्या है 10। यहाँ पे भी log की बेस नज़र नहीं आ रही तो अंडरस्टूड है वो क्या होगी 10। कैलकुलेटर को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने जस्ट log देखें मैं यहाँ पे करता हूँ log। उसने कैलकुलेटर उसने कहा है कि टेबल यूज़ करो। अगर मैं कैलकुलेटर से पूछूँ log 2.95 तो ये एक क्लिक में मुझे आंसर दे देगा 0 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद 3-4 नंबर लिखते हैं तो हम 4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली log 2.95 इज इक्वल टू दिस कर लूँ तो ये मेरा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि टेबल यूज़ करो। इसका मतलब है 3-4 स्टेप्स में ये सवाल होगा तो हम टेबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में जाके सोल्यूशन लिख दिया है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले log को भूल जाएं 2.95 इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक देखना है हेयर। अब यहाँ पे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है सवाल को, जैसे मैं अमूमन कहता हूँ कि सवाल को रिपीट करें, यहाँ पे ऐसे ही शुरू कर दें। हेयर कैरेक्टरिस्टिक पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय मैं CH लिख रहा हूँ, आप भी CH लिख लें कोई बात नहीं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, यहाँ पे कर लें आप रफ वर्क में। देखें 2.95 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही पड़ा हुआ है। जब पॉइंट अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ हो, रेफरेंस पोजीशन किसे कहते हैं, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद, तो वो अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। अच्छा जी, अब मेंटीसा फाइंड करते हैं। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों चाहिए होंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस लॉग का आंसर। तो मेंटीसा क्या है 295। अब आप पॉइंट को भूल जाएं, पॉइंट को आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं, भूल लाजमी जाएं, क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया है ना, पॉइंट की जंपिंग कैरेक्टरिस्टिक की होती है वो आपने निकाल लिया है। अब आपने 295 को टेबल में देखना है, कैसे, चलिए देखें इसके शुरू में ना पहला जो टेबल है ना लॉगरिथम टेबल, सबसे पहला लॉगरिथम टेबल है ये वाला, ये ग्रीन वाला लॉगरिथम है। आगे चलेंगे तो ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, आपने इस पे फोकस करना है लॉगरिथम में, क्योंकि आपसे वो ये डिमांड कर रहा है लॉगरिथम फाइंड करें। अच्छा, इसमें ना आप गौर करें तो ये जो पहला कॉलम है ना इसका कलर भी सब्ज़ हुआ है, ये 10 से शुरू हो रहा है और 49 तक जा रहा है और फिर यहाँ तक 99 तक जा रहा है। ये जो पहला कॉलम है ना सब्ज़ सा, इसे कहते हैं मेन टेबल। और ये फिर जो दूसरा ये यहाँ 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनके नीचे भी सारे जो नंबर हैं जो थोड़े कदर सफ़ेद हैं, इन्हें कहते हैं डिफरेंस टेबल। ये मेन टेबल हो गया, ये डिफरेंस टेबल हो गया, थोड़े वाइट वाइट हैं। और ये जो आखिर में फिर अगेन सब्ज़ से कॉलम है 1 2 3 1 से लेकर 9 तक, ये हैं जी मीन डिफरेंस टेबल, इनका नाम है ये मीन डिफरेंस टेबल। ये वाले हो गए डिफरेंस टेबल और ये वाला हो गया मेन टेबल। नाम में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा तारफ दे रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, देखें ये जो 29 है ना, पहले 2 नंबरों को आपने उठाना है हमेशा। 29 को आपने मेन टेबल में देखना है, उसके बाद जो नंबर होगा 5 ये ऐसे ऊपर होगा, 29 के सामने आपने देखना है और 5 के बिल्कुल नीचे जो नंबर होगा ना वो आपने उठा लेना है। 5 के बाद लेट्स सपोज अगर 3 होता ना तो फिर हम डिफरेंस कॉलम को भी देखते, क्योंकि ये 3 नंबर है तो हम 29 को देखेंगे 5 में, 2 को नहीं देखना है, 29 को, 2 है ही नहीं सिरे से मेन टेबल में, 29 को 5 में देखना है। और अगर कोई और मज़ीद नंबर होता तो हम डिफरेंस टेबल में देखते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें 29 को आपने देखना है 5 में, 29 किधर है, ये देखें 29 और 5 किधर है जी, ये ऊपर जाए तो ये 5 है, 5 से बिल्कुल नीचे आए 29 के बिल्कुल सामने, समझ आ गई, ये देखें नज़र आ रहा है 29 के सामने और 5 के बिल्कुल नीचे, ये 4698। तो ये क्या आ जाएगा 4698, ये रफ वर्क है। आपने 29 के सामने देखा और 5 के नीचे देखा, जो नंबर था वो क्या था 4698, तो मेंटीसा आपके पास क्या आ जाएगा 4698। और आपको मैंने बताया कि मेंटीसा जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट वाला हिस्सा होता है, तो आप इसके शुरू में पॉइंट भी लगा दें। आपको तो नज़र 4698 आया था लेकिन आपने शुरू में पॉइंट भी लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, सो log 2.95 इज इक्वल टू, ये असल में बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था 0,
प्लस, और मेंटीसा क्या है 0.4698, तो 0 प्लस 0.4698 कैलकुलेटर से करें या ना भी करें, पॉइंट के फ़ौरन भाई यहाँ 0, ये 0.4698 यही आ जाएगा आंसर। तो log 2.95 आपके पास क्या आ गया 0.4698, ये आपका बाहर हो गया, log 2.9 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें log 2.95 आंसर क्या आ रहा है जी 0.4698। देखें वही शुरू के 4 नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाई भी हो गया लॉग टेबल की मदद से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सॉल्यूशन में जाएं, यहाँ पे भी आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें। हेयर CH स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट ने जंप मारनी है कितनी, अपनी रेफरेंस पोजीशन तक पहुँचने के लिए जितनी वो जंप मारेगा वो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो दाईं साइड से आ रहा है एक जंप मार के, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। अब आपने मेंटीसा फाइंड करना है, और मेंटीसा के लिए आपने पॉइंट को भूल जाना है। रफ वर्क में आपने क्या करना है, पहले 2 नंबरों को उठाना है। 53 को आपने देखना है डिफरेंस कॉलम 8 में, यानी ऐसे 53 के सामने देखना है और 8 के बिल्कुल नीचे यहाँ पे कोई नंबर होगा वो आपने उठा के लिख लेना है। ये तो 3 नंबर है ना, अगर यहाँ पे आगे 8 के बाद 2 होता ना तो हम फिर 2 में भी देखते, लेकिन वो नहीं है तो हम 53 को 8 में देखेंगे। देखें यहाँ ये लॉग टेबल आपने ले लिया, ये आपकी बुक में भी है लॉग टेबल, लेकिन वो मेरी बुक थोड़ी सी शकीद होगी इसलिए मैंने ये लॉग टेबल अलग से ख़रीदा। ये ज़्यादा बेहतर है, ये पेपर में आपको अलाउ भी होगा, ले भी जाइएगा। तो 53 को आप 8 में देखें। 53 किधर है जी, ये देखें 53 को आपने देखना है 8 में, तो 8 किधर है, ये 8 में नीचे आए, 53 के बिल्कुल सामने ये है, 53 के बिल्कुल सामने और 8 के बिल्कुल नीचे, सॉरी ये देखें 7308। ठीक हो गया, तो मज़ीद कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेंटीसा क्या आ जाएगा 7308। और मेंटीसा आपको पता है वो पॉइंट वाला हिस्सा होता है, तो आप इसके शुरू में पॉइंट भी लगा दें, और पॉइंट किस तरफ आएगा कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.7308। सो आपके पास log 53.8 क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक जमा मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 1 प्लस मेंटीसा आपके पास क्या है 0.7308। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 की जगह आ जाएगा 1.7308। किसका आंसर है जी log 53.8 का। अब कैलकुलेटर से अपनी तसल्ली के लिए पूछ भी लें ताकि आपको यकीन आ जाए मैं सही कर रहा हूँ। देखें log क्या है जी 53.8, आंसर क्या आ रहा है 1.7307। 1.7307 थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन ठीक है, ये 1.7308 आंसर मैच कर गया। ठीक है।